नमस्कार, वेलकम बैक। आई एम मनोज कुमार फ्रॉम एमएस स्टडी। एमएस स्टडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे, इंडेफिनिट प्रोनाउन की चर्चा कर रहे थे। इंडेफिनिट प्रोनाउन की चर्चा में कुछ प्रोनाउंस जो है, कुछ वर्ड्स का हमने नाम दिया था, और जैसा कि हमने कहा था कि इसके अगले क्लास में एक एक वर्ड को लेकर हम जो है इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज हम कुछ वर्ड लाए हैं, उस वर्ड को लेकर चर्चा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे लिए शम। उसके बाद एनी, एवरी और नो। चार वर्ड को हम लिए, शम, एनी, एवरी और नो। इसमें दो वर्ड और हम लोग लेते हैं। कल जो है से पिछले क्लास में 4 वर्ड लिए थे, जिसमें पूरी तरह से हम लोग देख चुके थे। आज 2 वर्ड और लेंगे। एक वर्ड हम लेते हैं बॉडी, अब एक वर्ड लेते हैं वन। ये 2 वर्ड लेकर हम चलेंगे आज। अब इसके अनुसार से अगर हम बनाना शुरू करते हैं वर्ड को, तो वर्ड को बनाएंगे तो सम के साथ अगर हम बॉडी लगाते हैं तो बन जाता है सम बॉडी। एनी के साथ बॉडी लगाते हैं तो एनी बॉडी। एवरी के साथ बॉडी लगाते हैं तो एवरी बॉडी। नो के साथ बॉडी लगाते हैं तो नो बॉडी, नो बॉडी। ठीक इसी तरह से अब हम सम के साथ वन लगाएंगे तो हो जाएगा सम वन, सम वन। एक साथ करेंगे, इसका एक साथ लिखेंगे लोग, सम वन। अब एनी के साथ वन लगाते हैं तो हो जाता है एनी वन। एवरी के साथ लगाते हैं एवरी वन। नो के साथ लगाते हैं तो नो वन। इस 4 का चर्चा आज हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा क्या चीज का करेंगे हम लोग? सम बॉडी, एनी बॉडी, एवरी बॉडी, नो बॉडी, और सम वन, एनी वन, एवरी वन और नो वन। अब इसका एक एक करके हम देखें तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जितना जो इसका चर्चा करते हैं, ये सारा का जो है हम लोग पर्सन में करेंगे। यानी जब कोई व्यक्ति का चर्चा होगा, उसी कंडीशन में सारे के सारे लोगों का हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसे हम देखते हैं कि इसका बारी बारी से एक एक करके क्या इसका हिंदी होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले जो है कि हम एक लेते हैं, तो यहाँ पर लिए हैं सम बॉडी। सम बॉडी यहीं पर लिख देता हूं मैं, आपको असुविधा न होगा। सम बॉडी, सम बॉडी के मतलब क्या होता है? सम बॉडी के मतलब ही होता है कोई। सम बॉडी के मतलब ही होता है कोई। ठीक यही कंडीशन सम वन के साथ भी है, इसका मतलब भी होता है कोई। एनीबॉडी, एनीबॉडी का हिंदी होता है कोई भी। एनीवन का भी ठीक वही, कोई भी। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी के मतलब होता है सभी। एवरीबॉडी के मतलब होता है सभी। अब एवरीवन का भी मतलब हो जाता है सभी। नोबॉडी, कोई नहीं, कोई नहीं। नो वन, नो वन के मतलब भी हो गया कोई नहीं, कोई नहीं। अब कंडीशन यह है कि दोनों का मतलब, समबॉडी का मतलब भी वही होता है, समवन का मतलब भी वही हो रहा है, एनीबॉडी का मतलब भी वही, एनीवन का भी मतलब वही, एवरीबॉडी का मतलब वही, एवरीवन का भी मतलब वही, नोबॉडी का मतलब भी वही, नो वन का मतलब भी वही। तो आखिर फिर हम इन दोनों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कब करते हैं? तो ये जो है कि समबॉडी है, इसका जो है से हम लोग जो है से कि प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव में करेंगे। केवल अफर्मेटिव में इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, वहां पर हम समबॉडी या समवन का प्रयोग करेंगे।
और यदि अब एनीबॉडी का हम लोग अफर्मेटिव में भी कर सकते हैं, निगेटिव में भी कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम तीनों में कर सकते हैं, अफर्मेटिव कर ले, निगेटिव कर ले या इंट्रोगेटिव कर ले, किसी में भी कर ले सकते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो भी वर्ब लगेगा वह जो है कि हमेशा सिंगुलर लगेगा। अब जैसे देखेंगे हम समबॉडी को बोले समबॉडी इज कमिंग, एक एग्जांपल हम देते हैं, समबॉडी इज कमिंग, समबॉडी इज कमिंग, समबॉडी इज कमिंग, कोई आ रहा है, समबॉडी कोई आ रहा है, कोई आ रहा है तो निश्चित है, इंडेफिनिट प्रोनाउन तो है ही, लेकिन कोई आ रहा है, वर्ब क्या लिया, सिंगुलर। यानी इतना ध्यान रखेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में वर्ब हमेशा लेगा सिंगुलर। और दूसरा चीज हम देखें कि अब ये दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर के मामले में जरा सा केवल जो है थोड़ा सा अंतर है, कोई विशेष अंतर इसमें नहीं है। अंतर यही है कि जहां पर आपको बॉडी दिख जाए, बॉडी का प्रयोग हम वहां करेंगे। बॉडी का मतलब क्या होता है, ग्रुप हो जाता है। बॉडी का जब भी बात चलेगा तो ग्रुप में बात चलेगा, और जहां पर वन का प्रयोग हम लोग कर देंगे वह आउट ऑफ ग्रुप हो जाएगा, आउट ऑफ ग्रुप की बात करेंगे। अब जैसा कि ये दो एग्जांपल के माध्यम से हम आसानी से इसको समझना पड़ेंगे कि ग्रुप क्या हो गया, आउट ऑफ ग्रुप क्या हो गया। मान लिए कि अभी हम लोग यहाँ पर जो है क्लास में हैं, अब क्लास में किसी की मोबाइल खो गई या किसी की मोबाइल चोरी हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, तो क्या कहेंगे, यहां पर हम लोग कहेंगे सम बॉडी somebody has stolen my mobile। क्या कहेंगे, somebody has stolen my mobile, मतलब किसी ने मेरी मोबाइल चुरा ली। तो कहां पर हम लोग एक ग्रुप में हैं, यहां पर की बात चल रही है। और यही somebody, यही मोबाइल यदि आपका चोरी हो जाता है कहां, मार्केट में आप गए, मार्केट में गए, कोई चुरा लिया, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, वहां पर समबॉडी ना कह के क्या करेंगे हम लोग, अनग्रुप हो गया, आउट ऑफ ग्रुप की बात चल रही है, वहां कोई भी है, तो वहां पर हम कहेंगे समवन हैज स्टोलन माय मोबाइल। कहां, मार्केट में हुआ है, इसलिए इसको दिखा देना पड़ेगा, इन द मार्केट, इन द मार्केट। आशा करता हूं आप बहुत बेहतर ढंग से इसको सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद फिर इस पर कुछ चर्चा करेंगे, इसको थोड़ा मुझे मिटाने की जरूरत होगी। और एक बार फिर कहना चाहूंगा आपको कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। इसको आप नोट कर लिए होंगे बढ़िया से। अब देखिए, अब दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे कहता है क्या कि एनीबॉडी, एनीबॉडी का मतलब क्या होता है, कोई भी, एनीबॉडी मतलब कोई भी। तो एनीबॉडी का भी अगर हम एक एग्जांपल लें तो एनीबॉडी कोई भी, एनीबॉडी यहां पर ले, एनीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, एग्जाम्पल लेते हैं। एनीबॉडी यानी कोई भी क्या कर सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है, कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है। यानी इस हॉल में है हम लोग, तो इस हॉल में कह सकते हैं कोई भी, एनीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है। किंतु यदि इसी को अगर हम एनीवन लगाएंगे तो एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश इन दिस वर्ल्ड कह सकते हैं, इन इंडिया कह सकते हैं, इन बिहार कह सकते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा तो ग्रुप में है, बॉडी लगा हुआ तो क्या है, ग्रुप में है, और जैसे ही वन लग जाएगा तो आउट ऑफ ग्रुप हो जाएगा। आशा करता हूं इसे भी आप बढ़िया से देख चुके होंगे। एक और है एवरीबॉडी, और जैसा कि हम बताया था कि इसको जो है समबॉडी को हम लोग अफर्मेटिव में इस्तेमाल करते हैं। अब एनीबॉडी जो है, एनीबॉडी को हम लोग अफर्मेटिव में भी कर सकते हैं, निगेटिव में भी कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव में भी प्रयोग इसका हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है एवरीबॉडी, मतलब सभी कोई,
एवरीबॉडी मतलब सभी का बोध कराता है। ये बताता है समबॉडी केवल कोई का, अभी कोई भी, अब एवरीबॉडी क्या बोध कराता है, सभी का। तो सभी का एवरीबॉडी कैन स्पीक, मतलब सभी को बोल सकते हैं अंग्रेजी, इसी को कह सकते हैं एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश। इसमें कोई भी था, इसी को भी बता सकते हैं हम लोग, एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी सभी लोग बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, सभी को, सभी एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, सभी लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। और इसमें भी लगा देंगे तो इसमें एवरीवन कर देंगे, एवरीवन कर देंगे तो पूरी तरह से ये हो जाएगा एवरीबॉडी। हम उस कंडीशन में करेंगे जब ग्रुप की बात चलेगी, और वन का प्रयोग यानी एवरीवन का प्रयोग कब करेंगे, जब आउट ऑफ ग्रुप होगा, पूरा खुला होगा तब। एक और लास्ट है, लास्ट एग्जांपल को हम लोग देखते हैं क्या कहता है यहाँ पर, नोबडी। नोबडी के मतलब होता है कोई नहीं, अब नो वन के मतलब भी होता है कोई नहीं, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। इसका केवल ग्रुप में प्रयोग करेंगे और इसका केवल जो है से कि आउट ऑफ ग्रुप रहेगा तब प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, आई नो नोबडी हेयर। जैसे कहूं आई नो नोबडी हेयर, मैं जानता हूं नोबडी, किसी को मैं जानता हूं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूं। हाँ, इसको हम लोग जैसे कि एक तरह से और कर सकते हैं, इसको जो है कि नो के मतलब नोबडी से मतलब ही हो जाता है नॉट प्लस वन, मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इसको जो है कि अफर्मेटिव में किया है, इसी सेंटेंस को हम निगेटिव में बना सकते हैं। अब निगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए थोड़ा इसको भी बारीकी से, इसमें बहुत सा मिस्टेक होता है। अगर हम इसको बोले कि इसको निगेटिव में ऐसे करके ना बनाए तो क्या करेंगे, आई डोंट नो, I don't know anybody here. I don't know anybody here. यहाँ हम I don't know nobody नहीं कहेंगे, क्योंकि निगेटिव ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। अभी निगेटिव यहाँ आ चुका है तो यहाँ अफर्मेटिव को दर्शाना होगा। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आशा करेंगे आपको जो है कि बॉडी और वन का कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा तरह समझ में आ गया होगा और आपको बढ़िया लग रहा होगा। तो लाइक अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें, और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड होता है आपके पास चला जाता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में नए अंदाज।